खुशामदद। कोर कमांडर हाउस के अंदर एक अहम तरीन बैठक का इंकशाफ हुआ है और इस बैठक में फौजी क़यादत भी मौजूद थी और उसके साथ साथ पॉलिटिकल लीडरशिप भी मौजूद थी। मौजूदा सूरत हाल के अंदर आज से 3-4 रोज़ पहले होने वाली ये मुलाकात बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि यही वो 3-4 दिन थे जिसके अंदर ये पूरे का पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो ना सिर्फ हमें चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, बल्कि इमरान खान साहब के हवाले से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से मुख्तलिफ अदालतों में चलने वाले मुकदमात में भी एक ट्विस्ट सामने आ रहा है और एक ट्रेंड सामने आ रहा है जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जनाब कहीं ना कहीं कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है। इस सूरत हाल में ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है कि कोर कमांडर हाउस के अंदर ये जो बैठक थी ये क्यों की गई, इस बैठक के अंदर कौन कौन शरीक था, इस बैठक के अंदर कौन कौन से अहम अमूर के ऊपर तबादला ख्याल किया गया और सबसे बढ़कर ये कि इस मीटिंग के लिए कोर कमांडर हाउस का इंतखाब क्यों किया गया। चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आए हैं और चौंका देने वाले इंकशाफात ही नहीं बल्कि ऐसा लग रहा है कि जनाब ये बात कुछ आगे बढ़ी है और क्यों आगे बढ़ी है इस सवाल का भी अगर हमें जवाब तलाश करना है तो आज हमें ईवान सदर में होने वाली एक और अहम तरीन मुलाकात को मद्देनजर रखना होगा। ये मुलाकात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की हुई है और नौमुंतखब सदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के साथ ये मुलाकात हुई है। माजी में एक मरतबा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब उन्होंने बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब उनको नॉमिनेट किया गया था तो उन्होंने ईवान सदर में गए थे और वो पहली मरतबा था जब ईवान सदर में जाने के बाद उनकी सदर उस वक्त के सदर आरिफ अलवी के साथ मुलाकात हुई थी और एक तस्वीर उनकी मंजर आम पर आई थी जो वो आरिफ अलवी के साहब के साथ मौजूद थे और इस सूरत हाल में इस तस्वीर के अंदर जनाब आसिम मुनीर साहब भी और जनाब आरिफ अलवी साहब भी दोनों ही बहुत ही ज़्यादा रिजर्व नजर आ रहे थे और इस मुलाकात के हवाले से ये इंकशाफ भी सामने आया था कि जनाब आरिफ अलवी साहब ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को इमरान खान के साथ राब्ते का मशवरा दिया था। अलबत्ता अगर आप इस तस्वीर का जायजा लें जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, इस तस्वीर के अंदर जनाब सदर आसिफ अली जरदारी और जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब के दरमियान खुशगवार मुस्कुराहटों का तबादला हो रहा है और ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि दोनों के दरमियान एक लाइजोन मौजूद है और शायद वो एतमाद भी मौजूद है। अब अगर आप इस मुलाकात या इस मुलाकात के हवाले से जो ईवान सदर से जारी की जाई गई है प्रेस रिलीज, अगर आप उसका मुताला करें तब आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त किसी प्लान बी के ऊपर अमल दरामद करती हुई नजर आ रही है। इस प्रेस रिलीज में इस बात का जिक्र किया गया है कि सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुलाकात की। आर्मी चीफ ने आसिफ जरदारी को पाकिस्तान का सदर और मुसल्लह अफवाज का कमांडर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने सदर ममलिकत की कामयाब मुद्दत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और सदर ममलिकत को दहशत गर्दी के खिलाफ जारी फौजी ऑपरेशन से आगाह किया। आर्मी चीफ ने मुलाकात में रवायती खतरात के खिलाफ ऑपरेशनल तैयारियों पर भी रोशनी डाली और तरक्याती मंसूबों में फौज के किरदार से मुतल्लिक भी आगाह किया। इस मुलाकात में सदर ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के मिसाली किरदार को सराहते हुए कहा कि रियासती खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में फौज की खिदमात कलीदी हैसियत की हामिल हैं। आसिफ अली जरदारी ने कौमी ताकत के जरिए दहशत गर्दी का भरपूर जवाब देने के कौमी अज़म का भी इजहार किया और ये पैराग्राफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि इस पैराग्राफ के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब इस बात का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं और ये बात ज़्यादा अहमियत की हामिल इस वजह से है कि यहाँ पर आसिफ अली जरदारी साहब अपने रवायती अंदाज के बरखिलाफ एक ऐसे मौक़िफ़ को लेकर सामने आ रहे हैं जो माजी में उसका जिक्र कभी नहीं है। सदर ममलिकत ने दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के अज़्म पर जोर दिया और ताकत के तमाम वसाइल को बरूए कार लाते हुए कौमी कुव्वत से जवाब देने के अज़्म का इआदा किया। सदर ममलिकत ने एक मखसूस सियासी जमात और उसके चंद अफराद की जानिब से इदारे और उसकी क़यादत के खिलाफ सियासी मफादात के हसूल के लिए लगाए जाने वाले बेबुनियाद मन घड़त इल्ज़ामात पर तशवीश का इजहार किया और ऐसे तकरीबकार अनासर से आहनी हाथों से निपटने के अज़म का भी इजहार किया। इसका मतलब यह है कि इस मुलाकात में जो आसिफ जरदारी साहब हैं उन्होंने एक सियासी जमात और वो सियासी जमात कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके हवाले से इस बात का जिक्र किया कि जनाब ये पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद कर रही है, लिहाजा इस जमात के साथ आहनी हाथों के साथ निपटना वक्त की ज़रूरत है
और तकाजा है। अब अगर इस जमात के साथ आहनी हाथों से निपटना ही इस वक्त सूरत हाल का वाहिद हल है, तो फिर सवाल ये है कि साइफर केस के अंदर जिस तरीके से मामलात आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही हैं और सरकारी वकीलों की तरफ से किसी तरह का कोई इजहार ख्याल नहीं किया जा रहा और सलमान सफदर साहब के रास्ते में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं डाली जा रही, क्यों? ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि जनाब एक इतनी फ्री ग्राउंड अनटरप्टेड जो है वो दलाइल माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। इसका दूसरा अहम सबूत सामने आता है उस वक्त जब तोशा खन्ना केस के अंदर मोहतरमा बुशरा बीबी और जनाब इमरान खान की सज़ा की मुअत्तली के हवाले से जो अपीलें हैं वो मंजूर होती हैं, वहाँ पर समाअत होती है और नैब अचानक इन केसेस के अंदर इनकी सज़ाओं को मुअत्तल करने के हवाले से किसी तरह का जो है वो इसके ऊपर पसो पेश नहीं करती, बल्कि खुद इस ख्वाहिश का इज़हार करती है कि जनाब अगर इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा की सज़ाओं को तोशा खाना केस के अंदर मुअत्तल कर दिया जाए तो जनाब उनको इस मामले पर किसी तरह का कोई एतराज़ नहीं होगा। क्या ये नैब का एक ऐसा मौक़िफ़ है जो इससे पहले सामने आया था? यकीनी तौर पर इससे पहले ऐसा मौक़िफ़ कभी सामने नहीं आया। नैब ने तो छोटे छोटे मामलात पर भी इस बात का इजहार किया है कि जनाब इमरान खान को किसी तरह का कोई रिलीफ नहीं मिलना चाहिए, और अब खुद नैब अगर आकर इमरान खान साहब के सामने रिलीफ देता है तो उसका मतलब ये है कि किसी न किसी जगह पर प्लान बी है। अगर आप आसिफ अली जरदारी साहब और जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की गुफ्तगू या उसके हवाले से जो प्रेस रिलीज सामने आई है, इसको अगर एक मरतबा फिर देखें तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि दोनों के दरमियान इस बात पर इत्तफाक है कि ये जो लोग हैं जो इस वक्त सियासी मफादात के हसूल की कोशिशें कर रहे हैं उनके साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। और अगर ये वाले आहनी हाथ हैं कि जनाब जिन लोगों ने 9 मई किया, जिन लोगों ने शोहदा की यादगारों की तौहीन की, जिसने कोर कमांडर हाउस के अंदर घुसकर जनाब उसको जलाया, उसको नुकसान पहुंचाया, तो फिर ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है कि अगर एक जानिब उनसे आहनी हाथों से निपटा जा रहा है तो फिर दूसरी जानिब कोर कमांडर हाउस के अंदर ही उन लोगों को बुलाकर बैठकें क्यों की जा रही हैं। और इसके लिए हमें जाना पड़ेगा उस कोर कमांडर हाउस में जहां पर यह मुलाकात हुई, और इसके साथ साथ हमें वहां पर मौजूद लोगों तक भी अपनी रसाई को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि यहीं से इस सूरत हाल के अंदर एक इंपॉर्टेंट ट्विस्ट सामने आता है, इंकशाफ होता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंकशाफ होता है। इंकशाफ ये होता है कि खैबर पख्तूनख्वा के कोर कमांडर यानी कोर कमांडर पेशावर की रिहाइशगाह के ऊपर एक बैठक होती है, और इस बात का इंकशाफ भी होता है जिसकी तरदीद सामने नहीं आती कि जनाब आज से 3-4 रोज पहले रात के अंधेरे में एक बैठक को सजाया जाता है, और उस बैठक के अंदर अली अमीन गंडापुर साहब जो कि चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा हैं वो उस बैठक के रूह रवां होते हैं, और उस बैठक के अंदर फौजी क़यादत भी मौजूद होती है। सिर्फ अली अमीन गंडापुर उस बैठक में मौजूद नहीं होते, बल्कि उनके साथ उनकी पूरी की पूरी सूबाई काबीना भी कोर कमांडर हाउस में रौनक अफरोज होती है, और वहां पर फौजी क़यादत के साथ बैठकर न सिर्फ गपशप होती है बल्कि वहां पर बैठकर तो बहुत ही ज्यादा चीजों के ऊपर गुफ्तगू भी की जाती है, और इस बात का इजहार भी किया जाता है कि जनाब अंदर से हम एक हैं, आप जो मर्जी करें, हमें इस पर कोई इतराज नहीं है, लेकिन बाहर से फ्रेंडली फायर करेंगे, आपकी मेहरबानी है हमारी इस तरह की बातों पर आपने किसी तरह का रद्द अमल नहीं देना। और ये इंकशाफ सामने आया है खैबर पख्तूनख्वा के एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं जनाब अली अकबर साहब, उनकी तरफ से, और अली अकबर साहब ने एक टीवी चैनल पर उस मीटिंग में मौजूद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रुकने सूबाई असम्बली और सूबाई वजीर मीना खान अफरीदी के मुंह पर बैठकर इस सारी मुलाकात का अहवाल भी बयान किया, और इस बात का ऐलान भी किया कि जिस मुलाकात का जिक्र किया जा रहा है, ये जिस मुलाकात का इंकशाफ किया जा रहा है, उसमें मीना खान अफरीदी भी मौजूद थे, और मीना खान अफरीदी की तरफ से इस बात का कोई जवाब नहीं दिया गया कि नहीं जनाब मैं उस मुलाकात में मौजूद नहीं था। ये इंकशाफ होता है कि 3 से 4 रोज पहले वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पूरी काबीना को लेकर कोर कमांडर हाउस जाते हैं, वहां पर मुलाकात होती है फौजी क़यादत के साथ, और वहां पर तरजीहात का तयन किया जाता है कि जनाब
आप बताएं कि सूबे को तरक्की देने के लिए, सूबे के अंदर अमन अमान की सिचुएशन को आगे बढ़ाने के लिए, या यहाँ पर सूरत हाल में बेहतरी लाने के लिए आपके पास क्या तजवीज़ हैं, आपकी कौन सी तरजीहात हैं? आप बराह करम वो तरजीहात से हमें आगाह करें। हम आपकी तमाम तर तरजीहात के ऊपर ना सिर्फ अमल दरामद करेंगे बल्कि उसको सूबाई पॉलिसी साजी का हिस्सा भी बनाएंगे। इस बात का भी यकीन दिलाया जाता है कोर कमांडर हाउस में मौजूद शख्सियात को कि जनाब आपकी तरजीहात आपकी जो है उसको तस्लीम किया जाएगा। हर एक मौके पर जो भी आप मशवरा देंगे उस मशवरे के ऊपर मिन्नो अन अमल किया जाएगा। आपने सिर्फ अपनी प्रायोरिटीज के बारे में आगाह करना है, आपने सिर्फ अपनी पॉलिसीज के बारे में आगाह करना है, आपने सिर्फ हुक्म देना है, ख्वाहिश का इजहार करना है। उन ख्वाहिशात के ऊपर, उन अहकामात के ऊपर अमल दरामद करना हमारी जिम्मेदारी होगी। आप इससे अंदाजा लगाएं कि दिन की रोशनी में इस बात का इजहार किया जाता है जिसका जिक्र मैंने आपके साथ ईवान सदर से जारी होने वाली प्रेस रिलीज में किया कि जनाब ये जो लोग हैं बेबुनियाद और मन घड़त इल्जामात आयद करने वाले, सियासी मफादात के हसूल के लिए इनके साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। ये है वो आहनी हाथ जिनके जरिए निपटा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि दिन के उजाले में इस बात का तासुर दिया जाता है कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस वक्त 36 का आंकड़ा है, हमारा उनके साथ किसी तरह का कोई राब्ता नहीं है, हमारा उनके साथ किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं है, हमारी उनके साथ लड़ाई है, सीधी लड़ाई है। वो हमको एक आंख नहीं बर्दाश्त करते, हम उनको एक आंख बर्दाश्त नहीं करते। हमारा दाव चले तो वो हमें मिटा दें, उनका दाव चलेगा तो वो हमें मिटा के रख देंगे। इस सिनेरियो के अंदर, इस खींचातानी के अंदर मुलाकात होती है और चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ना सिर्फ खुद जाते हैं बल्कि लाइन में लगाकर अपने तमाम सूबाई काबीना को लेके जाते हैं। वो वहां पर लाइन में लग कर रात के अंधेरे में कोर कमांडर हाउस में जाते हैं और वहां पर जाकर कहते हैं माई बाप जेड़ा ताड़ा हुक्म ओ साडे। मतलब आपकी ख्वाहिश हमारे लिए हुक्म का दर्जा रखती है और आपके हर एक हुक्म के ऊपर अमल दरामद भी किया जाएगा। बस हमारी तरफ से फ्रेंडली फायर होंगे क्योंकि पॉलिटिकली मामलात को लेके आगे चलना है, लेकिन आपने इस पर गुस्सा नहीं करना। हम कल भी ताबेदार थे, हम आज भी ताबेदार ही हैं। और ये है वो सिचुएशन जो इस बात की तरफ इशारा करी है जनाब कि पाकिस्तान के अंदर ये जो निज़ाम है, ये निज़ाम इस वक्त किस हद तक जिसे हम कह सकते हैं कि जिप्पटाइज हो चुका है, किस हद तक कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। और इस कॉम्प्रोमाइज्ड निज़ाम के अंदर एक जानिब हम इस बात का तासुर देते हैं कि जनाब हमारी इनके साथ एक आंख नहीं बाती, इनके साथ हमारा किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं है, तो दूसरी जानिब हम इस बात का इजहार करते हैं कि जनाब इन लोगों को नाराज नहीं करना, इनको भी मामलात में शामिल करना है। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त और वहां पर मौजूद जो सूरत हाल है वो उसको अपने लिए इस्तेमाल करना वो हमारी ज़रूरत है। लिहाजा इस सारे सिनेरियो के अंदर ये वाली जो डेवलपमेंट है ये ना सिर्फ बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है बल्कि इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि बैक एंड के ऊपर कोई गेम है जो ना सिर्फ इस वक्त तैयार हो चुकी है बल्कि उस गेम के ऊपर अमल दरामद का भी आगाज हो चुका है और उसके नतीजे के अंदर कुछ और पेशरफ्त तो होने जा रही है। ख़ास तौर पर जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में आपसे गुजारिश की थी कि मुस्लिम लीग नून ने बाज़ाब्ता तौर पर काबीना में मौजूद इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों के ऊपर हमलों का आगाज़ कर दिया है, जिसका मतलब ये है कि मुस्लिम लीग नून को इस बात का अंदाज़ा हो चुका है शायद कि उनके लिए चीज़ों को आगे लेकर चलना या अपनी सियासत को मुस्तकिल बुनियादों पर महफूज रखने के लिए ज़रूरी है कि उनके पास एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव होना चाहिए। और ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव उन्हें इसी सूरत में मिल सकता है जब इस तरह के वाक़यात पब्लिक के अंदर न सिर्फ रिपोर्ट हों बल्कि इसके नतीजे में एक मरतबा फिर एक नई सियासी रस्साकशी का आगाज़ हो और इस मरतबा वोट को इज्जत दो का बयानिया एक मरतबा फिर चमक के सामने आए। मुस्लिम लीग नून इसके ऊपर अपनी जो मेहनत है उस पर असर नौ आगाज़ करे। अदरवाइज आसिफ अली जरदारी साहब एक मरतबा फिर गेम में इन हो गए हैं और अब देखना यह है कि उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मोहब्बत है, दोस्ती है, नाते हैं, ताल्लुक़ हैं, वो अब किस लेवल पर जाते हैं और कौन सा नया गुल खिलाया जाएगा। अपने जरूर सार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।